व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग इस स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स को तो समझेंगे ही, लेकिन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग उन प्रिंसिपल्स को रीइंफोर्स करें, हम लोग उन प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करें विद सर्टेन एग्जाम्पल्स, ताकि हमारे पास सिर्फ नैरेटिव इन्फॉर्मेशन ना हो, हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल्स ना हो, बल्कि हम लोग ये बात भी समझ पाएँ कि आखिर स्टैंडर्ड का रैशनल क्या है। ये स्टैंडर्ड इस एंटिटी के पर्सपेक्टिव से अप्लाई नहीं हो रहा जो गुड्स और सर्विसेज दे रही है, इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, IFRS 15 अप्लाई हो रहा होगा इसके ऊपर। ये अपनी अकाउंटिंग कर रही होगी IFRS 15 के तहत। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि आखिर ये कंपनी इस शेयर ट्रांजैक्शन को या इस कैश पे आउट को आखिर किस तरह से डील करेगी। IFRS 12 मुझे ये बताता है कि किस तरह मैं कौन हूँ, मैं हूँ इन्वेस्टर, मैं किस तरह से एज एन इन्वेस्टर डिस्क्लोजर दूं अपने इंटरेस्ट का इन अदर एंटिटीज। अब इन अदर एंटिटीज में मेरा इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ एसोसिएट भी हो सकता है, मीनिंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है कि मैं इनको कंट्रोल करता हूं, और हो सकता है मेरा यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल हो। मैं इन सारे अदर इंटरेस्ट के अगेंस्ट क्या डिस्क्लोजर दूंगा, मुझे इस पर गाइडेंस देगा IFRS 12। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको हर स्टैंडर्ड का नाम याद रखने की या नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का कंसिस्टेंट होना, का यूनिफॉर्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, एप्पल कंपैरिजन होता है, कभी भी एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होता। एप्पल सही है, एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। The second thing which you have to bear in mind while doing consolidation or while preparing consolidated financial statements is that कि इन दोनों के ईयर एंड्स सेम होने चाहिए, इन दोनों के ईयर एंड सेम होने चाहिए। सो हमने क्या किया सर, हम लोगों ने बर्ड्स आई व्यू लेवल पे IFRS 10 को देख लिया कि आखिर IFRS 10 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।